नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं 226 चौपाई से। और जो हमने कल तक पढ़ा था उसमें था कि भरत जी की भरत जी का प्रेम जो राम जी के लिए है वो अथाह प्रेम है। उसकी व्याख्या तुलसीदास जी भी नहीं कर सकते, ना शेष जी कर सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम, वीर हनुमान की जय, भरत भैया की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरज सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सकल सन शिथिल रघुबर के, गए कोस दूरी दिन कर डर के। जलु थारु देखी बसे निसी बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीति के पीड़िते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए सो गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहा रामो रजनी अब शेषा, जागे सिए सपन आस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जैसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुन सिए सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा, मतलब अपनी सीता जी अपना स्वप्न बता रही हैं राम जी को, और उसमें वो कह रही हैं कि उन्होंने सारे लोगों को दुखी देखा, मन बड़ा उदास है सबका, और जो उनकी सारी सास हैं और वो उनकी अलग ही सूरत है। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच में छुड़ा देने वाले, सबकी सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश में हो गए। भगवान जो सबकी मतलब सबका कल्याण करते हैं, सबके चिंताओं को दूर करने वाले ही चिंता में हो गए। लखन सपन यह नीक ना होई, कठिन कुचाहा सुनाई है कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया।
सनमानी सुर मुनि बांधी बैठे उतार दिसी देखत भय नभ धुरी खग मृग भूरी भागे बिकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अब लोकी कारण कहा चित सच कित रहे सब समाचार की रात को लहनी आई तही अब सर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है ऐसा कि सब कुछ इतने व्याकुल दिख रहे हैं। वे चित्त में आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। जो भीलो थे ना, जो निषाद के सब साथी थे, उन्होंने आके कहा, क्या बता रहे हैं वो। सुनत सुमंगल बेन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरु नैन तुलसी भरे सने जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आश्रुओं से भर गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब राम जी को ये पता चला कि उनका छोटा भाई भरत आ गया है, तो ये समाचार सुनकर उनके जो नेत्रों में आंसू खुशी के भरे आए। तो मंगल भवन आमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी बहुरी सोच बास बेसियरन सियर बनु कारण कबन भरत आग बनु एक आईयस कहा बहुरी सेन संग चतुरंग नाथोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके हाथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है, कि उनके साथ में बहुत भारी चतुरंगिनी सेना भी है। सो सुनी राम ही भांति सोचू इत पीतु बच हित बंधु साकोचू भरत सुभाऊ समुझि मन माही प्रभु चित हित तिथ पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाई है जाने भरतु कहे महु साधु सयाने लखन लाखेउ प्रभु हृदय खा भारू कहते सामे साम नीति विचारू। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई
सेवा को समय ना ठीक ठिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समुझी काहू अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहद सुठी सारा रचित, सील स्नेहा निधान, सब पर प्रीति प्रतीत जिए, जान आप समान। हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में आपको अपने ही समान जानते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल भरत सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई, भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजू राम पादु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुबंधु को अवसरु ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी का पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और ये जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं। देखो लक्ष्मण जी कैसे, लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित करते थे ना, तो एकदम उनके मन में नेगेटिव विचार आ गए भरत के लिए। करी कुमंत्रु मन साजी समाजू, आए करे अंकंटक राजू, कोटि प्रकाल कलपि कटु कुटलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कष्टक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी उन्हें कह रहे हैं कि दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आक्रमण के विचार से आ गए। ये उनके मन की बात को राम जी को बोल रहे हैं। जो जिए तो ही न कपट कुचाली, कही सो हाथी रथ बाजी गला जाली, भरताई दोसु दही को जाए, जग बोराई राज पदु पाए।
यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ दोष कौन दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। सुरी घोर तिय गामी न घुषु चढ़ भूमि सुर जान। लोक भेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। तो चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नूह ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। तो आज हमने पढ़ लिए हैं। चलिए, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरज सम भारी हरो नाथ मम संकट भारी। चलिए, आज हमने 3 चौपाइयाँ पढ़ी हैं। एक तो पढ़ी थी 26, 27 और 28, और जिसमें देखिए कितने मतलब थोड़ी सी भगवान लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा गुस्सेल है। तो वो समझा रहे राम जी को कि देखो भरत कैसे आया है युद्ध करने के लिए आ गया। उसके मन में कितने षड्यंत्र है, कितना कपटी है। तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं। चलिए फिर आगे कल बढ़ते हैं। चलिए, राम राम।